हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस सारथी। आज हम डिस्कस करेंगे इग्नू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, एमडीयू, हर एक कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस मास्टर्स और बीए करने वाले, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके भी पास वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स एंड थॉट सब्जेक्ट है। इसमें आज हम अरस्तू का न्याय से संबंधित सिद्धांत पढ़ेंगे, एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। एमपीएसई इग्नू का सब्जेक्ट कोड MPSE 003 रहने वाला है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, अरस्तू का न्याय संबंधी सिद्धांत। विचारकों के अनुसार और विद्वानों के अनुसार अरस्तू को राजनीतिक विज्ञान के जनक की उपाधि प्राप्त है। न्याय के संदर्भ में अरस्तू का कहना है कि न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है। अरस्तू राजनीतिक शास्त्र में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करने वाले पहले विचारक थे। जहां प्लेटो सुकरात को श्रद्धा, आस्था और विश्वास के आधार पर अमर बना दिया, वहीं पर अरस्तू ने तार्किक आधार पर प्लेटो की समीक्षा करके उसे पूर्णता प्रदान कर उसे अमर बनाया। अरस्तू के विचारों में यथार्थवाद की धारणा झलकती है, अर्थात अरस्तू प्रथम यथार्थवादी विचारक था। साथ ही साथ अरस्तू को विकासवाद का जनक भी माना जाता है। अरस्तू का न्याय संबंधी सिद्धांत या अरस्तू के अनुसार जो न्याय है वह अंक गणित आधार पर नहीं हो, अपितु यह रेखा गणित अनुपात के आधार पर होना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार न्याय की प्राप्ति होनी चाहिए। सभी को न्याय एक समान नहीं प्रदान किया जाना चाहिए, ये अरस्तू का कहना है। अरस्तू नम्र आदर्शवादी थे। अरस्तू के अनुसार मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध नहीं करने दूंगा। विचारक दांतो का कहना है कि अरस्तू बुद्धिमानों का गुरु है। कैटलिन का कहना है कि अरस्तू विद्या का सर्वज्ञानी विचारक है। अरस्तू की कुछ महान कृतियां हैं, उसकी कुछ महान पुस्तकें हैं। सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूशन, एथिक्स, पोएटिक, पॉलिटिक्स और रिटोरिक, ये कुछ उसकी फेमस और मुख्य पुस्तकें हैं जिनमें उसके मुख्य विचारों का वर्णन मिलता है। अरस्तू का न्याय संबंधी सिद्धांत। अरस्तू के अनुसार न्याय का अर्थ, वे कहते हैं, विवेकी होना सद्गुण है, परंतु दूसरों के साथ विवेकपूर्ण आचरण करना न्याय है। अरस्तू का मानना है कि न्याय सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण होता है। न्याय एक ऐसा सामाजिक गुण है जिसमें सारे अन्य गुण समा जाते हैं। न्याय राजनीतिक जीवन को स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी बनाता है। अरस्तू द्वारा न्याय की कानूनी धारणा प्रस्तुत की गई है। अरस्तू के न्याय संबंधी सिद्धांत में सामाजिक नैतिकता और कानूनी दायित्व दोनों का समावेश मिलता है। अरस्तू का मानना है कि न्याय और सद्गुण दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। अरस्तू के अनुसार न्याय की संरचना, न्याय के प्रकार कुछ इस ढंग से बताए गए हैं। उन्होंने न्याय के दो प्रकार बताए हैं, एक सामान्य न्याय, एक विशिष्ट न्याय। सामान्य न्याय से उनका अर्थ है उन सभी कार्यों से जिनके अंतर्गत नैतिक गुण और अच्छाई शामिल होती है। अच्छाई के समस्त कार्य, समस्त सद्गुण
तथा समग्र साधुता को ही अरस्तु ने सामान्य न्याय माना है। अरस्तु के अनुसार सामान्य न्याय संपूर्ण अच्छाई और संपूर्ण सर्वश्रेष्ठता का प्रतीक है। सामान्य न्याय के माध्यम से व्यक्ति केवल स्वयं ही नहीं बल्कि अपने मित्रों एवं पड़ोसियों की भलाई हेतु कामना करता है। सामान्य न्याय के संबंध में अरस्तु का कथन है कि न्याय का सद्गुण जिनमें अन्य सब सद्गुण शामिल हैं, जो सामाजिक संबंधों हेतु सक्रिय रहता है। इसलिए सामान्य न्याय का सिद्धांत राजनीतिक न्याय के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। विशिष्ट न्याय के संदर्भ में वे कहते हैं, विशेष न्याय संपूर्ण या सामान्य न्याय इसके एक भाग है। विशेष न्याय प्राप्त करने का प्रयत्न करने वाला व्यक्ति वह होता है जो नियमों का तो पालन करता है, लेकिन समाज में जितना उसे मिलना चाहिए उससे अधिक की मांग नहीं करता है। विशिष्ट न्याय संपूर्ण अच्छाई का एक पहलू है, जिसकी उपस्थिति मनुष्य को अन्य व्यक्तियों के साथ उचित एवं सामान्य रूप से व्यवहार करने के लिए प्रेरणा देती है। अरस्तु के अनुसार विशिष्ट न्याय के दो प्रकार हैं, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय के संदर्भ में वह कहते हैं कि वितरणात्मक न्याय समान लोगों के प्रति समान व्यवहार करता है और असमान लोगों के प्रति असमान व्यवहार करता है। अर्थात राज्य में नागरिकों को राजनीतिक पद, सम्मान, पुरस्कार आदि द्वारा न्यायपूर्ण नीति के आधार सम्मानित करना। यह वितरण नागरिकों में समानता के आधार पर नहीं अपितु योग्यता एवं उनकी क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए। अरस्तु कहते हैं कि मानव प्राकृतिक तौर पर असमान है, उसकी योग्यताएं एवं क्षमताएं असमान अर्थात अलग अलग होती हैं। जिस मात्रा में जो नागरिक अपना योगदान देता है उसे उसकी योग्यता एवं क्षमता के बल पर ही पद एवं सम्मान की प्राप्ति होनी चाहिए। उनके अनुसार वितरणात्मक न्याय के बल पर असमानता का अंत होता है। यह राज्य में शांति और स्थायित्व की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उच्च पदों एवं पुरस्कारों का वितरण आदि वर्ग विशेष के आधार पर नहीं होता है तो समानता में वृद्धि होती है। अर्थात अगर पदों का, पुरस्कारों का वितरण वर्ग विशेष के आधार पर हो तो असमानता में बढ़ोतरी होगी एवं राज्य में वर्ग संघर्ष, क्रांति जैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। विशिष्ट न्याय का अन्य प्रकार है सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय का सीधा सीधा संबंध व्यक्ति के अधिकारों से होता है। सुधारात्मक न्याय का मुख्य और मूल उद्देश्य नागरिकों के जीवन, उनकी संपत्ति और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करना होता है। अरस्तु के अनुसार सुधारात्मक न्याय के दो प्रकार हैं, एक ऐच्छिक न्याय और एक अनैच्छिक न्याय। ऐच्छिक न्याय का सीधा सीधा संबंध संपत्ति संबंधी समझौते से है। इसमें जानबूझकर किए गए समझौते, संधियां आदि सम्मिलित है, जिन्हें तोड़ने पर न्यायालय दंडित करता है। अनैच्छिक सुधारात्मक न्याय, इस न्याय में किसी के द्वारा नागरिक को कष्ट पहुंचाने वाले नागरिक को राज्य दंडित करता है। अनैच्छिक न्याय का सीधा संबंध धोखा, मारपीट, चोरी, डकैती
आदि अपराधों से संबंधित है। राज्य के न्यायालय अपराधी को दंडित करते हैं, अतः सुधारात्मक न्याय का संबंध राज्य का संपूर्ण दंड विधान है जिसको न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है। अरस्तु एवं प्लेटो दोनों ने ही न्याय संबंधी अपने अपने विचार कहे हैं। अरस्तु प्लेटो के शिष्य हैं। उन्हीं के विचार से प्रेरणा लेते उसमें फेर बदल करते हुए अरस्तु ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है, न्याय संबंधी और अन्य विचारों को। कुछ मामलों में इनके विचारों में तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है और इनके विचारों में भेद भी पाए जाते हैं। कहना सरल होगा कि इनके विचारों में तुलना से अधिक भेद है। न्याय संबंधी विचार में इनका तुलनात्मक अध्ययन करें दोनों के विचारों का, तो गुरु प्लेटो की तरह शिष्य अरस्तु भी न्याय को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे, क्योंकि न्यायपूर्ण शासन व्यक्ति के हितों का कल्याण करता है। आगे है न्याय संबंधी विचार में इनके भेद, दोनों के विचारों में जो विरोध थे वो क्या थे। गुरु एवं शिष्य के न्याय संबंधी विचारों में समानता ही नहीं बल्कि विभिन्नता भी पाई जाती है। प्लेटो एवं अरस्तु दो अलग अलग विचारधाराओं के समर्थक थे। प्लेटो कल्पना और आदर्शवादी हैं, जबकि अरस्तु यथार्थवाद और वास्तविकतावाद को महत्व देता है। दोनों के न्याय संबंधी विचारों में विभिन्नता कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला पॉइंट बनता है अर्थ में विभिन्नता। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ व्यक्ति द्वारा अपनी योग्यता के अनुसार राज्य में अपने निश्चित कार्य करना है, जबकि अरस्तु के अनुसार हर एक व्यक्ति को राज्य द्वारा उसकी योग्यता के आधार पर उसे पद देना ही न्याय का असली स्वरूप है। दूसरा, कर्तव्य बनाम अधिकार। प्लेटो ने कर्तव्यों को अधिक महत्व दिया है, जबकि राजनीतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाने वाले अरस्तु ने अपने न्याय के सिद्धांत में अधिकारों को ज़्यादा महत्व दिया है। तीसरा भेद है न्याय के प्रकार। अरस्तु ने अलग तरीके से न्याय के प्रकार बताए हैं और प्लेटो ने अलग न्याय के प्रकार बताए हैं। अरस्तु न्याय में भेद को स्वीकार करता है। अरस्तु ने न्याय को परिभाषित कर उसके विभिन्न प्रकारों की पुष्टि की है, जबकि प्लेटो ने न्याय का कोई भेद ही नहीं बताया, कोई भेद ही नहीं किया। प्लेटो की न्याय की धारणा अरस्तु के सामान्य न्याय के समान है। अरस्तु द्वारा अपनी न्याय संबंधी धारणा में विशिष्ट न्याय को जोड़ते हुए प्लेटो से विभिन्न विचारों को प्रस्तुत किया है। फोर्थ पॉइंट है वैज्ञानिकता। अरस्तु की न्याय की धारणा प्लेटो की न्याय संबंधी कल्पना से ज़्यादा वैज्ञानिक और अधिक स्पष्ट है। पांचवी विभिन्नता है आध्यात्मिक बनाम व्यवहारिक। प्लेटो का न्याय आध्यात्मिकता पर आधारित है, जबकि अरस्तु का न्याय का सिद्धांत अधिक व्यवहारिक है, अर्थात सद्गुण कार्य रूप में, अच्छाई व्यवहार में। सिक्स्थ पॉइंट है अंतः प्रेरणा बनाम व्यक्ति कर्तव्य। प्लेटो का न्याय व्यक्ति की अंतः प्रेरणा से संबंधित है। इसका मतलब यह हुआ कि यह उससे प्रेरित है जो सीधा आत्मा से आता है। अरस्तु का न्याय का सिद्धांत व्यक्ति के कर्मों से संबंधित है, मतलब यह बाहरी क्रियाओं से उत्पन्न होता है। अरस्तु का न्याय का सिद्धांत सांसारिक है, मनुष्य के व्यवहारिक जीवन में उसके व्यवहार से
संबंधित है। प्लेटो ने न्याय को एक नैतिक धारणा के रूप में माना है, जबकि अरस्तु ने न्याय को नैतिकता के साथ साथ कानून और समानता के अर्थ में भी वर्णित किया है। अरस्तु के न्याय संबंधी सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं। सबसे पहली आलोचना है योग्यता की व्याख्या करना कठिन। अरस्तु योग्यता को विवरणात्मक न्याय का आधार घोषित करते हैं, परंतु पूरे प्रयत्न करने के बाद भी योग्यता की कोई व्याख्या करना कठिन है। अरस्तु द्वारा खुद भी इस कठिनाई का अनुभव किया गया था तथा सद्गुण के रूप में ही योग्यता की व्याख्या करना संभव है, परंतु सद्गुणों की व्याख्या करना कठिन काम है। आधार की स्पष्टता न होने के कारण वितरणात्मक न्याय की वास्तविकता पर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं, जिससे यह आलोचना हुई है कि उनका सिद्धांत योग्यता की व्याख्या नहीं करता था, तो उनके सिद्धांत में योग्यता की व्याख्या करना कठिन है। अगली आलोचना, न्याय धनिकों को विशेषाधिकार देता है। अरस्तु का न्याय मुख्य रूप से वितरणात्मक न्याय धनिक वर्ग को विशेष रूप से महत्व प्रदान करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिक अधिकार प्रदान करता है। अरस्तु विभिन्न रूप में की गई राजकीय सेवाओं, कुलीनता और धन प्रदान करने की शक्ति को योग्यता मानते हैं तथा उसी के अनुसार राजकीय पदों एवं पुरस्कारों के विवरण या वितरण की व्यवस्था करते हैं। इस बात की पूर्ण पुष्टि है कि यह सभी योग्यताएं निर्धन वर्ग को प्राप्त नहीं होती। इसी तरह से आलोचकों का यह कथन सत्य होता है कि न्याय धनिकों को विशेषाधिकार प्रदान करता है और निर्धनों को उनके हक से वंचित करता है। अगली आलोचना की गई है कि न्याय कम सदाचार अधिक, मतलब अरस्तु का न्याय का सिद्धांत न्याय कम है और सदाचार अधिक है। अरस्तु द्वारा व्याख्या किए गए न्याय के विचार में और आधुनिक न्याय के विचार में कोई तालमेल नहीं बैठता। प्लेटो कर्तव्यशीलता को न्याय मानता है, जबकि अरस्तु सदाचार को न्याय मानता है। एक व्यक्ति कितना सदाचारी एवं सद्गुणी है, इसी के आधार पर राज्य में उसका स्थान और राज्य का उसके प्रति व्यवहार निर्धारित होता है। आधुनिक न्याय में कई बार नैतिकता के विरुद्ध भी कानून का पालन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आधुनिक युग में यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा कानून और नैतिकता समान ही रहे हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया हो, मेरे बाकी के कंटेंट्स, मेरी वीडियोस अच्छे लगते हों, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री के टॉपिक्स चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।